जवान और आवाम अवम अमन है मुकाम, ये नारा है जो ये नारा दिया था कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के टाइम पे। ऑपरेशन सद्भावना, जिसको ऑपरेशन गुडविल के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन आर्मी का एक ऐसा ऑपरेशन है, ये अभी भी चालू है जम्मू कश्मीर में, जिसमें आम लोगों की सुरक्षा, आम लोगों के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उनको काफ़ी अलग अलग चीज़ें सिखाई जा रही है, अलग अलग छोटी मोटी स्किल्स सिखाए जाते हैं, उनके लिए अलग अलग आर्मी प्रोग्राम चलाती है। तो क्या है ये ऑपरेशन सद्भावना, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि देखिए ऑपरेशन सद्भावना के बाद एक्चुअली इंडियन आर्मी पे भी देखिए बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहते हैं। आप सब जानते हैं कभी कश्मीर में कुछ होता है तो कि इंडियन आर्मी ऐसी है, इंडियन आर्मी देश के लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, इस तरीके के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इंडियन आर्मी लोगों के लिए भी काम करती है। जहां अगर बड़ा बुरा वक्त आता है, किसी को अगर बुरी मुसीबत में अगर कोई मान लीजिए अगर फंस जाए कोई इंसान, तो उसको भी है ना मुसीबत से निकालने का काम करती है। ऐसा नहीं है खाली बॉर्डर पे खड़े रह के दुश्मनों को मारने का काम करती है, आम लोगों का भी इन्होंने भरोसा जीता है। अब देखिए वो कैसे किया इंडियन आर्मी ने। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें, ताकि आपको वीडियो के पूरी स्क्रिप्ट समझ में आए, पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो अब देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको है ना बताया था, एक वीडियो बनाया था एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित। उसमें मैंने बताया था कि कैसे कश्मीर में इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी 1987 से, और वो 2005 तक इंसर्जेंसी चली है। 1990 आते आते तक हालात ऐसे बन गए थे कि पूरे स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा दिया गया था कश्मीर में, लॉकडाउन लग गया था। वहाँ पे कोई टूरिज्म के लिए कश्मीर बंद था, टूरिज्म के लिए लोग नहीं आते थे, काफ़ी नुकसान होने लग गया था। तो बार बार कश्मीर को लेके खोल बंद चलता ही रहता था इसका। लेकिन बाद में इंडियन आर्मी आई। शुरुआत में देखिए इंडियन आर्मी से थोड़ी बहुत गलती हुई है, ऐसा नहीं है कि है ना इंडियन आर्मी ने सब अच्छा किया, शुरुआत में थोड़ी गलती हुई। लेकिन बाद में इंडियन आर्मी को समझ में आया कि लोगों का भरोसा जीतना भी जरूरी है। अगर लोगों का हम भरोसा नहीं जीतेंगे और इस तरीके से अगर ऑपरेशंस चलाएंगे, तो लोगों का भी हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो उन्होंने शुरुआत की थी साल 1998 में ऑपरेशन सद्भावना की। देखिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत क्या हुआ था, जिसको ऑपरेशन गुडविल के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा, इसको ऑपरेशन गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए ऑपरेशन सद्भावना के समय देखिए साल 1998 में क्या हुआ, जब देखिए यहाँ पे जब इतने सारे है ना, जब मिलिटेंट्स आ गए थे, जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, लाखों कश्मीरी पंडितों को यहाँ से विवश होकर भागना पड़ा था, हालात ऐसे बन गए थे। तो टूरिज्म के लिए कश्मीर नहीं खुल रहा था, बहुत भयंकर आतंकवाद था। तो इससे पहले और भी सारे है ना काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चल रहे थे कश्मीर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि आर्मी ने ढूंढ ढूंढ के आतंकियों को मारा। काफी इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को भी नुकसान हो रहा था। लोगों में काफी ज्यादा नुकसान क्या हुआ कि लोगों को दिक्कत हो रही थी कि कोई उनके पास बेरोजगारी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रोजगार नहीं किसी के पास, कोई आ जा नहीं सकता था, स्कूलें बंद रही। और उस समय तो देखिए ज्यादा सोशल मीडिया भी एक्टिव नहीं था अपना आज के जितना, सोशल मीडिया या और भी जितनी चीजें आज के जमाने में, ये सब भी कुछ नहीं हुआ करता था। तो देखिए उस समय इंडियन आर्मी ने क्या किया था कि ये ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत इन्होंने क्या किया था कि जितने भी आर्मी के जितने भी आतंकवादी थे उनको सबसे पहले मारा, और लोगों की तरफ है ना, लोगों को गई है, लोगों को ये है ना, लोगों को काफी ज्यादा कन्विंस किया इन्होंने कि देखिए आप लोग कश्मीर हैं, कश्मीर के जो लोग हैं भारत की मिट्टी से ही जन्मे। क्योंकि देखिए ये अलगाववादी जितने भी आते हैं ना पाकिस्तान से या जो कुछ भी करते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों को फालतू की बातें बोल बोल के भड़काते रहते हैं कि कश्मीर को ऐसा करो कि पूरा इंटीग्रेट कर दो, आज़ादी ले लो। तो इस तरीके की उल जलूल बातें करते रहते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते रहते हैं, और लोग भी इन सब बातों में आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या, पहले तो उन्होंने बोला कि पहले लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए। तो उन्होंने क्या किया, पहले लोग जो चाहते हैं उनकी लोगों की सुनी वहाँ पे। तो लोग सबसे पहली चीज़ क्या चाहते थे, बेरोजगारी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे। देखिए जम्मू कश्मीर में है ना 2019 तक तो देखिए धारा 370 लागू रहा, धारा 370 लागू रहा। तो इसकी वजह से क्या होता था, कोई बाहर का इंसान कश्मीर में जाके नहीं रह सकता था,
आप सब जानते हैं। अपन किसी दिन धारा 370 के बारे में बात करेंगे तो मैं उस पर आपको पूरा समझाऊंगा कि धारा 370 है क्या। तो देखिए, ये वाली प्रॉब्लम, कोई कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकता, वहाँ पे लोग डुअल सिटीजनशिप इंजॉय करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो कश्मीर के जो मेन लोग हैं ना, उन्हीं को ही है ना ये सब मिलता था, जॉब वगैरह जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा क्या हो रहा था कि अब जैसे वहां से तो उधर पाकिस्तान बॉर्डर है, तो कभी ना कभी तो वहां पे से कुछ ना कुछ अटैक तो हो ही जाता है पाकिस्तान की तरफ से। खैर अब तो नहीं होता, अभी पहलगांव हमले के बाद तो और सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितने भी यूथ थे, जो भी था ना, वो जवान कश्मीरी लड़के, जितने भी कश्मीरी लड़के थे, इनके हाथ में बंदूकें दे देते थे, AK-47, उनको LOC के उस पार भेज के ट्रेनिंग देना, ये सारी गतिविधियां चलने लगी थी। और यूथ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्पायर हो गया, मतलब यूथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया इन सब चीज़ों में। तो उस चीज़ से लोगों को निकालना, लोगों को ये सारी बातें समझाना कि देखिए आप इस तरीके की जो इन सब के बहकावे में आ रही है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं आपको कि चलो ठीक है, वो बस आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए आप उनके बहकावे में ना आइए, आप हमारी सुनिए। हम जैसा बोल रहे हैं आप वैसा करिए, आप पक्का है ना, आप भारत के हिसाब से रहेंगे। फिर एक और चीज़ क्या हुई, अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही गया। अब दूसरा उसके बाद क्या था, वहाँ पे सबसे बड़ी बात, लोगों को एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने की वजह से क्या हुआ था कि स्कूलों में है ना फीस वीस देखिए ज़्यादा ली जाती है किसी से। अब स्कूल्स पढ़ने के लिए डेवलप नहीं है वहाँ पे। तो क्या सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादियों का गढ़ है वो। आतंकवादियों का गढ़ होने की वजह से क्या है वहाँ पे, अब अलगाववादी इतनी गतिविधियां फैलाते रहते हैं। अब देखिए वहाँ पे अगर डेवलपमेंट होगा तो उन्होंने काफ़ी स्कूलों को फंडिंग दी। अगर जैसे स्कूल्स में अगर बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के साथ आर्मी रहती थी, बच्चों के साथ ये सिक्योरिटी रहती थी। आर्मी एक तरीके से वहाँ पे जाती थी स्कूलों में ताकि बच्चों के साथ ना हो जाए। क्योंकि अभी बुरहान वानी का जब एनकाउंटर हुआ था उस समय क्या हुआ था कि एक स्कूल को आग लगा दी गई थी। इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट। अब देखिए स्कूल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, नहीं तो ये वाली भी बात हो जाती है ना। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि जितने भी स्कूल्स खराब हुए, जो इनको नुकसान पहुंचा, उनको सबसे पहले ठीक करवाया उन्होंने। फिर नए नए कुछ स्कूल्स खुलवाए, उनको कई सारे असिस्टेंट्स प्रोवाइड किए गए इसमें। तो ये सारी चीज़ें की थी इंडियन आर्मी ने। और ऐसे करके उन्होंने बताया कि जो वो कर रहे लोगों के अच्छे के लिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि है ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। स्कूल में हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए इनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करना सिखाया गया। स्किल देखिए, एजुकेशन रिफॉर्म तो देखिए अपने आप पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेशन रिफॉर्म अगर नहीं रहेंगे अच्छे से, क्योंकि और आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया प्राइवेट स्कूलों में भी है ना लाख लाख रुपया नर्सरी का फीस भी हो गया आज के ज़माने में। तो सरकारी स्कूल की हालत वैसे ठीक नहीं रहती है तो कोई जाना नहीं चाहता वहाँ पे। सरकारी स्कूल में सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पैसा अच्छा खासा मिलता रहता है। तो लेकिन अब वही वाली बात है कि ऐसे करके वहाँ पे इंडियन आर्मी ने वहाँ पे भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाए, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। फिर उसके बाद सबसे बड़ी एक और चीज़ की उन्होंने। अब देखिए, और जितने भी यहाँ पे ना देखिए कश्मीर में हमेशा से दो तरीके के ऑपरेशंस चलाए गए। एक तो क्या था, एक ऐसा ऑपरेशन था कि जिसमें मिलिटेंट्स को हर समय ढूंढ ढूंढ के मारा आर्मी ने, और दूसरा ऑपरेशन था जिसमें आम लोगों की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, उनके विकास पर, उनके जितने भी वहाँ पे अगर कभी बाढ़ वाड़ आई, कभी कोई अगर आपदा आई, कोई भी मुसीबत आए, तो उस पर फोकस रहा इंडियन आर्मी का। वहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने वो किया। फिर उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें तो चली रही थी। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे करते करते इन्होंने काफ़ी कुछ करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आतंकवादियों ने उधर गढ़ बना दिया ना। अब वहाँ पे सबसे बड़ी एक और चीज़ क्या है ना, एक तो स्किल डेवलपमेंट हुआ। जैसे स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या, आप देखिए इतने सालों से अब देखिए वहाँ पे अब कोई स्कूल्स तो ऐसे थे नहीं, वहाँ पे थे, लेकिन अब देखिए अब इतना अगर लॉकडाउन लग गया है, वहाँ पे कर्फ्यू लागू है इतनी बड़ी इंसर्जेंसी की वजह से, तो कोई पढ़ा लिखा नहीं। मान लीजिए अगर मान लो अगर आज कोई है ना 18 साल से ऊपर है, कोई अडल्ट है, कोई 20 साल का है या कोई 28 साल का है, अब वो नर्सरी तो पढ़ानी है, मान लो अगर उसने, उसको ABCD भी नहीं आता, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट ऐसा तो कर नहीं सकते कि है ना उसको शुरुआत से नर्सरी से स्कूल में एडमिशन करा दिया, नर्सरी से पूरा फिर है ना 15 साल तक करके करते करते पूरे 12th स्टैंडर्ड पढ़ाया, फिर क्योंकि ऐसे करते करते तो वो जिंदगी भर पढ़ाई करता रहेगा।
तो वहाँ पे देखिए उनको है ना जैसे छोटे मोटे स्किल सिखाए जाते हैं, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग अलग चलाती है इंडियन आर्मी। कि जैसे अभी वहाँ पे पश्मीना शॉल जैसे कश्मीर में फेमस है, तो पश्मीना शॉल्स इनको बनाना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए स्कूल को भी है ना पूरा डिजिटली तरीके से जोड़ दिया गया है वहाँ पे, और लड़कियों को सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सिखाया गया है बच्चों के साथ साथ। ये सारी चीज़ें हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया इंडियन आर्मी ने, ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें कर ही रहे थे, अब नई नई चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद करते करते अब उन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया गया, सबसे बड़ी चीज़। फिर एक और प्रॉप चीज़ क्या होती है यहाँ पे, बच्चों को सबसे ज़्यादा देखिए जैसे गर्म कपड़े यहाँ पे, जैसे स्वेटर हो गया, जैकेट, जैसे जो ठंड के जितने भी कपड़े हैं गर्म कपड़े, देखिए जम्मू कश्मीर में मिलते हैं या ऐसी ठंडी जगहों पे मिलते हैं ना, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं ऐसी जगहों पे। तो वहाँ पे ना उनको इन सब का ये सब बनाने का काम सिखाया। वो ये सब इसलिए था ना, ये छोटे मोटे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों आर्मी ने चलाया, ताकि देखिए आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कम से कम आप इतना कर सकते हो कि आप अपनी कमाई अपना कमा के इतना 2 टाइम का खाना खा सको। ये करके छोटे मोटे प्रोग्राम से इस तरीके से स्कीम्स चलाई यहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब सुपर 30 इनिशिएट लिया सुपर 30। अब जैसे बाद में ये करते करते सुपर 50 तक आ गया था। सुपर 50 तक देखिए क्या हुआ, देखिए मतलब जैसे अभी आप सब जानते हैं बिहार में अभी एक सुपर 30 कर चलता है। भी अभी आनंद कुमार हैं वहाँ पे, वो चलाते हैं ना, जैसे आईआईटी, जैसे गरीब बच्चों को कोचिंग दी जाती है वहाँ पे, आईआईटी और ये सब के ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखिए और यहाँ पे भी है ना सुपर 30 इनिशिएट लिया आर्मी ने। फिर सुपर 30 से फिर ये सुपर 40 हुआ, फिर सुपर 40 से फिर ये हो गया सुपर 50। तो ऐसे करके ये इतना बड़ा इनिशिएटिव हो गया देश के लिए, और यहाँ पे काफी कुछ डेवलपमेंट भी हुआ तेजी से। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, देखिए इसमें भी कई सारे प्रोग्राम थे, ऐसे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था, स्कूलों में कोचिंग दी जाती थी, बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो खोले गए, वहाँ पे पढ़ाया गया बच्चों को। अब जैसे भारत में तो 3 सबसे सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होते हैं, आईआईटी, यूपीएससी और कैट। तो ये सारी चीज़ों की सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई, और सबके लिए अलग अलग फैसिलिटी थी कि जो बच्चा जिस फील्ड में करना चाहे तो वो कर सकता है। और आपको एक और बात बता दूं कि अभी जब ये सुपर 50 तक ये इनिशिएट गया था ना आर्मी का ये प्रोग्राम, इसमें तो मतलब 2016 से 2017 के बीच में 9 बच्चों ने जम्मू कश्मीर से आईआईटी क्लियर किया था, आईआईटीएन बने थे 9 बच्चे यहाँ से। आपको जान के बहुत खुशी होगी ये बात। अब सोचिए इंडियन आर्मी इतना करती है हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि है ना सिर्फ बॉर्डर पे अपने जवान खड़े होते हैं। मैं भी और चीजें बताऊंगा आपको। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक और है ना स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी शुरू किया है। स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत क्या होता था, स्पोर्ट्स प्रोग्राम जैसे अगर मान लो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अगर किसी का दिल जीतना है सबसे पहले तो खेल कूद करो, खेल कूद के आगे खेल कूद जीवन में बहुत जरूरी होता है लोगों के। तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग इनिशिएट चलाया, और आर्मी ने यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम किए, जैसे जम्मू जैसे कश्मीर में जैसे अलग अलग बारामूला क्रिकेट लीग, बारामूला फुटबॉल लीग, जिसमें 32 टीमों ने टोटल भाग लिया था। इसके बाद ये सब इनिशिएटिव लिए आर्मी ने। सोचिए स्पोर्ट्स में भी इंडियन आर्मी ने ये सारे मैचेस करवाए। इंडियन आर्मी ने स्पोर्ट्स मैच जितने भी होते हैं, जितने भी अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, जैसे आईपीएल में होता है या जो भी होता है, उनके जैसे छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे उन्होंने इंडियन आर्मी ने यहाँ पे इनिशिएट किया, और इंडियन आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की सबकी। तो सोचिए इंडियन आर्मी ने काफ़ी कुछ किया, कभी भी काफ़ी सारी चीज़ें की। जवान आवाम अमन है मुकाम, मतलब उनका ये एकदम था कि कुछ भी करके घाटी में अमन चैन कायम करो। खैर उसके बाद से तो देखिए ये सारी चीज़ें चली रही थी, अलग अलग चीज़ें चली है ऑपरेशन के तहत, और भी कई सारे ऑपरेशन चलाए गए इंडियन आर्मी के द्वारा, ऐसा नहीं है। तो जिसमें अलग अलग विकास कार्यों में नॉर्थ ईस्ट में भी एक ऐसा ही ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए ये इंडियन आर्मी बहुत अच्छी है, अपनी आपको अपनी भारतीय सेना पे लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना इन सब मामलों में बहुत अच्छी है। वो कभी है ना कोई किसी के बारे में नहीं सोचती, ना देश के बारे में। देखिए
इंडियन आर्मी में अगर जाना है तो आर्मी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी कोई चीज के लिए। आर्मी का तो ऐसा है, अगर अच्छा करोगे तो ही आर्मी आपको अंदर लेगी, नहीं तो आर्मी वाले आपको निकाल देंगे कि नहीं हम ऐसे नहीं रखते ऐसे ऐसे वैसे बच्चों को। क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत अच्छी है और लोगों के लिए सारी चीजें करती है, जैसे बेरोजगारी हो गया, गरीबी हटाना हो गया, फिर जितने भी यूथ हैं। अब देखिए वहां पे तो सबसे बड़ी बात क्या है, अभी 2016 में बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ 8 जुलाई को। तो बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से तो क्या होता है कि अब वहां पे कितना अनरेस्ट फैल गया था उसके बाद से। जैसे 1984 में जब मकबूल भट्ट को फांसी हुई थी उसके बाद भी कितना अनरेस्ट फैला था। तो ये सारी चीजें वहां पे कभी ना हो। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, एक और चीज क्या हो रही है यहाँ पे, अब 2012 से 2015 तक तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर से बाहर भी लेके जाया गया है। आपको एक और बात बता दूं, कश्मीर के लोगों को क्या है, कभी बच्चों को जैसे मान लीजिए अपन जैसे स्कूल में पढ़ रहे होते तो कैसे हर साल कभी ना कभी एक स्कूल की तरफ से एक ट्रिप जाती है, बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे एजुकेशन टूर करवाए गए यहाँ पे 2012 से लेके 2015 तक, और इसमें 7,800 स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया था। ये इतने स्टूडेंट्स इसमें इकट्ठा हुए। ऐसा नहीं है उनको सब जगह लेके जाया जाता है, जैसे उनका प्राइम मिनिस्टर से इंटरेक्शन करवाया जाता है, प्रेसिडेंट से उनका इंटरेक्शन करवाया जाता है, उनको सब जगह लेके जाएगा, चाहे वो दिल्ली, आगरा, केरला। सोचिए केरला इतनी दूर, जम्मू कश्मीर इधर, केरला उधर, अपने नॉर्थ में इतना आगे पड़ता है जम्मू कश्मीर इधर नॉर्थ साइड में, और केरला उधर साउथ में सबसे आगे, बहुत ही आगे, जम्मू कश्मीर से तो बहुत ही दूर पड़ता होगा। तो सोचिए इंडियन आर्मी इतना करती है लोगों के लिए, और वो एक तरह से लोगों को मैसेज देती है, और वो फिर उनको एक तरह से समझाती है इंडियन आर्मी वहाँ पे कि बनो तो अब्दुल हमीद जैसे बनो। वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं ना, वहाँ पे भी ये सब हीन भावनाएं आती है लोगों में कि मुसलमानों को वहाँ पे भड़काया जा रहा है कश्मीरियों के खिलाफ, तो ये वो इस तरीके की नफरत भरी बातें तो फैलाई जाती है। तो आर्मी के कुछ जवान जो होते हैं वो उनको समझाते हैं कि बनो तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे बनो, बनो तो अब्दुल हमीद जैसे बनो, जो खुद एक मुसलमान थे, लेकिन 1965 की लड़ाई में उन्होंने बहादुरी दिखाई थी और उसके लिए उनको परमवीर चक्र इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया था। वैसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर आपको धर्म के खिलाफ उल्टी सीधी बातें सिखा रहा हो तो ये सब सीखो, ये बहुत गलत होता है। तब देखिए 1971 के बाद भी जैसे कई सारी चीजें हुई यहाँ पे, कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए आर्मी के द्वारा। ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, ऑपरेशन सर्प विनाश, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन संकट मोचन, ऐसे करके कई सारे ऑपरेशन चलाए गए, कई सारे इनिशिएट लिए गए इंडियन आर्मी के द्वारा, और इंडियन आर्मी को कहीं ना कहीं सक्सेस मिली है। और कश्मीर में भी इससे काफी ज्यादा प्रोग्राम डेवलप हुए। खैर अभी 2019 में तो धारा 370 भी हटा दिया गया, तो उसके बाद भी अब देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ। लेकिन वही बात है 2025 में पहलगांव हमला हुआ, उसके बाद से तो और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है वहां पे, और चीजें कर दी गई है ताकि ये सारी चीजें ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा पुलवामा पे अटैक हो गया, पुलवामा में भी जिसने हमला किया था वो 17 साल का बच्चा था, भारत का ही था, वो जम्मू कश्मीर का था। और वहां पे फिर मिलिटेंट बनना सही, फिर बहुत से पेरेंट्स फिर इस बात पे पछता रहे कि देखो हमारा बेटा ऐसे मिलिटेंट बन गया पाकिस्तान के पास जाके। तो आर्मी ने हमेशा लोगों की को है ना अच्छे से संभाला बाद में, और बाकी और काफी सक्सेसफुल रहा ये ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन गुडविल। तो देखिए अब उसके बाद आगे भी बहुत कुछ किया। देखिए यही चीज अगर देखिए ये करती है इंडियन आर्मी बहुत अच्छी, यही अगर चाइना की आर्मी होती तो क्या करती। चाइना में तो देखिए आप कुछ भी ऐसी अगर इस तरीके की इंसर्जेंसी हुई वहां पे, पूरा परिवार कहाँ गायब हो जाएगा रातों रात, पता भी नहीं चलने का। वहां पे तो आर्मी वहां पे एकदम सख्त रवैया अपनाती, किसी की नहीं सुनती वहां पे, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार की हो, चाहे वो आर्मी हो। लोग अगर मान लो अगर कोई सही चीज के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हो तो भी नहीं, कुछ भी नहीं, आर्मी सीधा बंदूक लाती है, बड़े बड़े टैंक लाती है, उड़ा देती है बच्चों को वहां पे, या लोगों को भी जो भी प्रोटेस्ट कर रहा हो। तियाननमेन स्क्वायर गोलीकांड किसको याद नहीं होगा, कोई आज भी चीन उसको क्यों सही ठहराता है, क्योंकि वो सोचता है कि सही है उसने जो किया सही किया, लेकिन ऐसा बहुत गलत है। फिर भारत में वहां पे उनको लोगों को समझाया जाता है कि नहीं आप जो भी कर रहे हैं वो देखिए आप हमारी मिट्टी से जन्मे, आप भारत की मिट्टी से जन्मे हुए हो। ऐसा मत सोचा करो कि देखिए आप अलग हैं,
ये बहुत गलत बात है। तो इसलिए मैं भी ये सब आपको एक और बात बता दूं कि अगर आर्मी पे अगर आप, क्योंकि सेना पे भी बाद में पथराव होने लगे थे, पत्थरबाजी इतनी होने लग गई थी, काफ़ी कुछ होने लग गया था, इसलिए आर्मी पे कभी है ना सवाल नहीं उठाना चाहिए, कभी भी इंडियन आर्मी को इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए कि जिससे उनका उनको उनको कोई ठेस पहुंचे। तो इसी के साथ में ये आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।